गरीब तबके को ऐसा करके बहुत बड़ा नुकसान किया है और इस नौकरी पे जा रहा तो ये एक किस्म की मूर्खता ये है और यहीं से मुख्यमंत्री बनेगा क्योंकि धन्ना सेठों से हम पैसे नहीं लेते। जय भीम। आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। मैं हूं अवनीश अवस्थी। जैसा कि आपको पता है, दलित टाइम्स टीम हरियाणा इलेक्शन को कवर करने के लिए निकली हुई है और अभी हम हैं पानीपत जिले के पानीपत शहर सीट पे और यहाँ हमारे साथ हैं बसपा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और आपको इनकी जो तैयारियां हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। हाँ सर, जय भीम। जय भीम। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय स्वयं एक बार जनता को दे दें, हमारे व्यूअर्स को दे दें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और दूसरी बात मैं सरदार सुमेर सिंह बहुजन समाज पार्टी प्रदेश सचिव बसपा। सर, सवाल ये है कि क्या तैयारी है अभी बहुजन समाज पार्टी को इस हरियाणा चुनाव में? देखो, हमारी तैयारी पूरे जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर संगठन बना हुआ है। संगठन के हिसाब से हम हर क्षेत्र को बांट करके, जैसे यहाँ पे पानीपत में या पानीपत ग्रामीण में भी हमने जोन सिस्टम बनाया है, तो जोन के ऊपर जो है ना हम काम करेंगे। जोन पे जिसकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी पे खरा उतरेगा और वहीं से हमारा चुनाव जो है ना मजबूती से लड़ा जाएगा। इस बार बसपा इनेलो का गठबंधन है। 2 दशकों से कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है। क्या उनको हटाने में बसपा और इनेलो का गठबंधन अपनी जो भूमिका है वो निभा पाएगा? हाँ, बिल्कुल निभा पाएगा। उसमें पता क्या है, पहले जैसे कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के राज में शिक्षा नीति ऐसी बनाई कि 8वीं 10वीं तक जो है ना बच्चे, इन्होंने बोल दिया भी फेल नहीं होगा कोई बच्चा। जो लड़का बच्चा फेल नहीं होगा तो वो आगे पढ़ेगा क्यों? पहली तो बात ये है। इन्होंने इन लोगों को, गरीब तबके को ऐसा करके बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया और नहीं पढ़े तो इन्होंने लेबर तैयार कर दी। और यही आज शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने बहुत से सरकारी स्कूल हैं जो बंद कर दिए और शिक्षा की नीति इनकी भी हमारे लिए बहुत ही घातक है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, शिक्षा के साथ साथ नौजवानों को रोजगार चाहिए। इन 2 दशकों में बहुजनों की सरकार नहीं रही है, तो क्या नौजवानों को रोजगार देने में यहाँ की कांग्रेस और बीजेपी 2 दशकों में सफल हुई है क्या? नहीं, सफल नहीं हुई। इन्होंने रोजगार तो बिल्कुल खत्म कर दिए। एक तो ये जो प्राइवेट सिस्टम के हिसाब से भी इन्होंने, ये कौन सी सक्षम योजना है, ये सक्षम योजना के तहत ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये इनकी सोची समझी साजिश है। 18,000 रुपये तक के ये एक किस्म से नौकरी लगा रहे हैं। जो बच्चा MSc BSc या B.Ed करके और इस नौकरी पे जा रहा तो ये एक किस्म की मूर्खता ये है और मजबूरी में ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इनके पास छोटी नौकरी। और विदेश में जो बच्चे भाग रहे हैं वो इसी कारण से भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ भारत के अंदर रोजगार नहीं है। इन्होंने खत्म कर दिया सारा सेक्टर जो ना प्राइवेट करके, और वो इन्होंने बेच दिया सब लोग। हरियाणा चुनाव चल रहा है, अभी तक माननीय बहन जी की कोई रैलियां नहीं हुई। कब रैलियां शुरू हो रही हैं? बहन जी की रैली बहुत ही जल्दी है, 25 तारीख को है। और उसके बाद फिर आकाश आनंद जी आएंगे। माननीय आकाश आनंद जी पूरे क्षेत्र में 40 लोगों की लिस्ट जारी की गई है स्टार प्रचारकों में। क्या 40 यहाँ हरियाणा में अपना प्रचार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जितने भी स्टार प्रचारक लगाए गए हैं हर विधानसभा पे, 1 पे 2 पे जिसकी ड्यूटी लगी है वो वहीं पे प्रचार करेगा। और जो है ना इनेलो बसपा का गठबंधन जो है मजबूती से जीतेगा और अपना राज ले आएंगे। यहीं से मुख्यमंत्री बनेगा इनेलो का, और बसपा में उप मुख्यमंत्री और जितने मंत्री हैं वो सारे यहीं से बनेंगे। अच्छा, मतलब चुनाव के पहले ही ये घोषणा हो गई कि इनेलो मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुजन समाज पार्टी उप मुख्यमंत्री? बिल्कुल होगी। उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो हमारा विधानसभा में जो भी हमारे जो है ना आज प्रदेश के जो अध्यक्ष है वही उप मुख्यमंत्री होंगे। तो वो जो प्रदेश अध्यक्ष है वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, उप मुख्यमंत्री के। मेरा एक आखिरी सवाल है,
बहुजन समाज पार्टी पे ये आरोप लगता है कि ये तो पैसा लेके टिकट देती है। देखो, ये आपको स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मैं प्रदेश सचिव हूँ, मैं बसपा में, जब से बसपा बनी उससे पहले बामसेफ थी। बामसेफ से मैं 79 से इस मिशन में काम कर रहा हूँ। उसके बाद DS4 बनी और उसके बाद 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी। जब से पार्टी बनी है, चाहे 2 रुपये की थी आर्थिक मदद, चाहे 50 रुपये की थी, चाहे 100 रुपये की है, या अब जो भी है, जब हम शुरू से आर्थिक मदद पार्टी को देते आए हैं, क्योंकि धन्ना सेठों से हम पैसा नहीं लेते, हम पैसा लेते हैं अपने आदमियों से। गरीब आदमी 1-1, 2-2 रुपया जो भी चंदा करके देता है। जैसे मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था, भाई हमारे को एक नोट और एक वोट की आवश्यकता है, और ये लोगों ने करके दिखाया। ये जो इतना बड़ा मिशन, इतनी बड़ी आज पार्टी जो चल रही है, ये अपने लोगों के बल पे चल रही है, न कि धन्ना सेठ को है। आज भी जो पार्टी में पैसा जो आता है वो अपना सहयोग राशि देते हैं। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि जो पैसा आता है वो गरीबों का आता है। गरीबों का। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव, जिन्होंने बताया कि हम किसी धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेते, अपनी पार्टी चलाने के लिए गरीबों से रसीद कटवाते हैं, उसी पैसे से हमारे चुनाव का मैनेजमेंट होता है। आप देखते रहिए हर विधानसभा पे, आप नजर बनाए रखिए। हम हर विधानसभा जाके आपको वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इंस्टा पे भी देख रहे हैं तो आप फेसबुक हमारे इंस्टा को फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो एक्स पे देख रहे हैं तो एक्स पे हमारे एक्स ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए, और साथ साथ इस वीडियोज को शेयर भी कीजिए। जय भीम।